नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज आपके लिए बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं, उत्तर प्रदेश से संबंधित खबर। और अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, लाइटबाजी करना चाहते हैं, कुछ अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ, तो आपको वही हाल हो सकता है जो यूपी कैडर के आईएएस अफसर अभिषेक सिंह के साथ हुआ। वो यूपी कैडर के आईएएस अफसर थे और गुजरात में चुनाव प्रचार में उनको लगाया गया था और वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। ज्यादा भक्ति भी अच्छी नहीं होती। और रही बात ये, उत्तर प्रदेश में दो मौर्य, एक केशव प्रसाद मौर्य और एक स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों के बिगड़े बोल। रही बात ये, चुनाव चरम पर है। उधर उत्तर प्रदेश में मैनपुरी का उपचुनाव है, इधर बहुजन समाज पार्टी के जो है इमरान मसूद और उनके जो कार्यकर्ता है बसपा के, निकाय चुनाव में व्यस्त हैं। उनकी अग्नि परीक्षा है और एमसीडी का भी चुनाव है। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की भी अग्नि परीक्षा है। समाजवादी पार्टी के लोग प्रतिष्ठा प्रश्न बनाए हुए हैं मैनपुरी के उपचुनाव को। उधर गुजरात में आम आदमी पार्टी ने दावा ठोक दिया है, 94 सीट तो हमारे पास आ रहे हैं, मुझे चाहिए 150 सीट। भाजपा को टेंशन बढ़ गई है। वो अपने अफसरों को सस्पेंड करेंगे, भगाएंगे। जो उनके मन मुताबिक काम नहीं करेगा उसके साथ वो वही करेंगे जो यूपी कैडर के आईएएस अफसर अभिषेक सिंह के साथ किया है, उनको हटा दिया वहां से। चलिए हम आपको चुनाव का जो खबर है विस्तार से बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी का खबर, इमरान मसूद बड़ी तेजी से अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो इफेक्टिव नेता हैं, जमीनी नेता हैं, सबको बसपा से जोड़ रहे हैं। चाहे उसमें वो अरशद प्रधान को शामिल कर ले समाजवादी पार्टी से निकालकर, अथवा भूरा प्रधान हो, और बहुत सारे लोग जो समाजवादी पार्टी से बरसों से जुड़े हुए थे, सब निकल कर और इमरान मसूद के थ्रू बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। बसपा को लग रहा है कि हम ताकतवर यूपी में हो रहे हैं, सभी वर्ग के लोग हमसे जुड़ रहे हैं और खास करके अल्पसंख्यक को। लेकिन इमरान मसूद को तभी अवार्ड मिलेगा बसपा से अगर रिजल्ट अच्छा आया यूपी में निकाय चुनाव का। अगर रिजल्ट नहीं आया और केवल स्टेज शो बनकर रह गया तो समस्याएं होगी। काफी वर्षों से बसपा का ग्राफ गिरा है, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर जगह। तो बसपा उसकी रिकवरी करने के लिए अच्छे अच्छे चेहरे को चुनाव प्रचार में लगाई हुई है। पार्टी में कार्यकर्ता जोड़ो अभियान बड़ी तेजी में है और एमसीडी 3 पार्ट 4 पार्ट में बटी हुई है। तो जाहिर सी बात है वहां पर भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सबका टक्कर है और बसपा के पास भी एक अच्छा खासा जनाधार है दिल्ली में। तो दिल्ली में एमसीडी का मान लीजिए अगर 3 निगम है तो 1 नगर निगम का मेयर तो बसपा को भी चाहिए। इतनी ताकत है बसपा के पास। अगर बसपा के कार्यकर्ता ढंग से काम नहीं करते, चुनाव होती है मैनेज करने की, कैडर भले ही लाखों हो आपके पास, अगर मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो चुनाव आप नहीं जीत सकते हैं। केवल सामाजिक संगठन की रूपरेखा बनकर रह जाती है। कहने का तात्पर्य है, जब जब बसपा का सम्मेलन होता है, बहन मायावती जी जब स्टेज पर आती हैं तो लाखों की भीड़ उमड़ती है। लोग उन्हें देखने आते हैं, सुनने आते हैं। बहन मायावती जी काफी इफेक्टिव नेता हैं, मास लीडर हैं, लेकिन उस हिसाब से वोट इसलिए नहीं पड़ पाता, वोट नहीं मिलता क्योंकि कहीं न कहीं से मैनेजमेंट का अभाव होता है। कहा जाता है चुनाव में कि सुहाग की पहली रात और चुनाव की आखिरी रात अति संवेदनशील होती है। और अभी तो पूरे देश में कहीं उपचुनाव, कहीं विधानसभा चुनाव, कहीं निकाय चुनाव, कहीं नगर निगम चुनाव।
इस तरह से फैला हुआ चारों तरफ आपको चुनाव का ही खबर नजर आएगा। अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता से कहते हैं कि जितना मुझे दिल्ली में मिला और जितना मुझे पंजाब के लोगों ने दिया उतना ही हमें गुजरात से भी चाहिए। इस तरह से वो मांग करते हैं। और इधर बहुजन समाज पार्टी का जो है यूपी में इमरान मसूद ने अपनी सारी ताकत झोंकी हुई है कि किसी तरह निकाय चुनाव में बसपा का परचम लहराया जाए। अखिलेश यादव कहते हैं मीटिंग में मैनपुरी में कि यह उपचुनाव नहीं, समाजवादी पार्टी का प्रतिष्ठा प्रश्न बना हुआ है, प्रतिष्ठा गिर जाएगा अगर चुनाव हार जाएंगे। आपको बता दूं वहां पे बसपा नहीं है। अब तो वाकई में प्रतिष्ठा प्रश्न बन जाएगा और समाजवादी पार्टी वाले यह कह भी नहीं पाएंगे कि बहन मायावती जी ने हमें चुनाव हरवा दिया। उधर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, भाजपा से हैं, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी मत कहिए, ये तो समाप्तवादी पार्टी है। यानी समाजवादी पार्टी को वो कहते हैं समाप्तवादी पार्टी। ये समाजवादी पार्टी के लिए बिगड़े बोल हो सकते हैं, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उन्होंने तो हदें ही पार कर दी और पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। उन्होंने कहा भगवान श्री राम को नरेंद्र मोदी ने पैदा किया है। अब आप ही बताइए, किसी धर्म के जो उनके भगवान हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, आप इस तरह से नहीं कह सकते। और यही होता है, यही जो है बिंदु है ध्रुवीकरण का। ध्रुवीकरण यहीं से शुरुआत होती है। एक नेता आए, बिगड़े बोल बोल दिए और उसी को लेके भाजपा दौड़ने लग जाएगी। तमाम हिंदू समाज जो है, सनातन समाज, उसे कहेगी देख लीजिए ये क्या कह रहा है, भगवान श्री राम के लिए ये बात कह रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बोलना चाहिए, लेकिन ढंग से बोलना चाहिए, क्योंकि किसी धर्म के ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे वो बिगड़ा बोल नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्म हो। और ठीक उसी तरह भाजपा के नेता के भी बिगड़े बोल निकलते हैं चुनावी भाषण में। अब रही बात ये दिल्ली का जो नगर निगम चुनाव है, अगर एक निगम भी बहुजन समाज पार्टी के हाथ में आ जाता है, बसपा की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। निकाय चुनाव में भी कैंडिडेट निकलते हैं, चुनाव जीत दर्ज करते हैं, बसपा की ताकत बढ़ेगी, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लोगों का रुझान बढ़ेगा। अगर लगातार आप चुनाव हारते रहेंगे तो ये कैडर किसी काम के नहीं रह जाएंगे, लोग आपका रिजल्ट देखते हैं। अब रही बात ये कि जो दिल्ली के बसपा के कार्यकर्ता हैं, महासचिव हैं, जो भी दिल्ली प्रदेश कार्यालय के हैं, उनके लिए भी ये अग्नि परीक्षा है कि दिल्ली का नगर निगम चुनाव को वो किसी तरह निकालें, चाहे घर घर उनको मार्च करना पड़े, मनाना पड़े, अपनों को मनाना पड़े, बहुजन समाज के बीच जाकर हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़े, इनको मनाना पड़ेगा, तभी जाके सीट निकलेगी। अगर इस आशा में कहीं के भी कोई भी कैंडिडेट हैं बसपा के कि बहन मायावती जी ट्वीट कर देंगी और हाथ हिला देंगी स्टेज पर आकर और तब जाकर बहुजन समाज वोट कर देगा, तो ये जो है 2022 है, बहुजन समाज में भी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लोगों के पास सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी हुई है। केवल आपके ट्वीट, आपके हाथ हिलाने से वो सुनने वाले नहीं हैं, वो लोगों को जमीन पर दौड़ते हुए देखना चाहते हैं, काम करते हुए देखना चाहते हैं। जो न्यू जनरेशन है, जो ट्विटर वाली जनरेशन है, जो फेसबुक वाली जनरेशन है, वह बहन मायावती जी को संघर्ष करते नहीं देखा है। और दुनिया सुनना पसंद नहीं करती, देखना पसंद करती है। ये दुनिया की आदत है। अगर आप टीनेजर्स, यंग जनरेशन के पीछे भाग रहे हैं, उसको शामिल करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो उनके बीच जाना पड़ेगा, उनकी तरह बात करनी पड़ेगी। बसपा के लिए चैलेंजिंग है। बसपा के जो भी नेता हैं वो युवाओं को जोड़े, उनके बीच जाकर जो भी करना पड़े, चाहे वो फंक्शन का तौर पे हो अथवा मीटिंग हो, कोई प्रोग्राम करना हो, जब तक युवाओं का सपोर्ट नहीं मिलेगा बसपा को, बसपा सीट नहीं निकाल पाएगी। इसलिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना
ये जरूरत है बसपा के लिए। हाँ, इस बात को हम समझते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि आकाश आनंद एक युवा चेहरा है, बसपा को लीड कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन आकाश आनंद को बीच में खड़ा होना होगा, युवाओं को यह समझाना होगा कि हम आपके बीच में हैं और हम आपके लिए काम करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का जो उपचुनाव है, वहां पर अखिलेश यादव जी ने बार बार यह जोर दिया, उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव के मैदान में है और बार बार वो जोर दे रहे हैं कि आजमगढ़ का जो चुनाव हमने हारा वो धोखे से। कहने का मतलब यह कि धोखाधड़ी का आरोप वो सीधे बसपा के ऊपर लगा रहे हैं। उनका कहना यह होता है कि बसपा हमारा वोट काट लेती है, अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती है, जिस समाज के कैंडिडेट हम देते हैं उसी समाज का कैंडिडेट बसपा खड़ा कर देती है। अगर मैनपुरी चुनाव समाजवादी पार्टी हार जाती है, अखिलेश यादव जी के लिए सवालिया निशान लग जाएगा। जो समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे जो दिवंगत नेता थे मुलायम सिंह यादव, जब तक जिंदा रहे मैनपुरी का चुनाव हम कभी हारे नहीं और ना हमने प्रचार किया, बगैर प्रचार के हमको वोट मिलता रहा है मैनपुरी से। परंतु अब उनका निधन हो गया, अब वो रहे नहीं, तो इसलिए हम चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। अब यहां पर दो बातें होती है, या तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से कटकर अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, चाहे बसपा में चले जाएं अथवा भाजपा में चले जाएं, लेकिन कुछ न कुछ तो समस्या दिखी है समाजवादी पार्टी के लिए और वो चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दिए हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पूरे उत्तर प्रदेश के सब के सब मैनपुरी में उतर गए हैं और इधर इमरान मसूद जो बसपा के नए नए नेता हैं, अभी अभी ज्वाइन किए हैं, पश्चिमी यूपी में एक भी सीट गंवाना नहीं चाहते, घर घर पहुंचते हैं। हर प्रभावी नेता जो अल्पसंख्यक में है, जो सीट निकाल सकता है, जो बसपा को मजबूती दे सकता है, इमरान मसूद उनके घर जाते हैं, किसी तरह उनको मनाकर तैयार करके बसपा से ज्वाइन करवाते हैं। अब बसपा मजबूत दिख रही है, लेकिन बसपा मजबूत दिखेगी तब जब रिजल्ट आएगा और इमरान मसूद की ताकत बसपा में तब बढ़ेगी जब निकाय चुनाव के रिजल्ट बेहतर होंगे और बेहतर से भी बेहतर होंगे। तो ऐसा लगेगा कि इमरान मसूद ने काफी कुछ बसपा को दिया है जुड़ने के बाद। अल्पसंख्यक समुदाय समाजवादी पार्टी से निकलकर वाकई जो है बसपा के साथ आए हैं। ये वोट प्रतिशत बताएगा, जीत प्रतिशत बताएगा कि कितने कैंडिडेट जीते हैं। और रही बात ये, दिल्ली में जो बहुजन समाज है, खास करके वाल्मीकि समाज, वहां पर और बहुत सारे जो एमसीडी के वर्कर हैं बहुजन समाज से हैं, बहुजन समाज में अब यह भी देखना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत किसके किसके पास वोट है। यानी आम आदमी पार्टी के पास भी बहुजन समाज का ही वोट है, जहां पर राजेंद्र पाल गौतम है और एक बागी नेता संदीप वाल्मीकि है। संदीप वाल्मीकि अब आम आदमी पार्टी को सहयोग करते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने उनको निकाला हुआ है, बड़े बेइज्जत करके कह सकते हैं कि उनको निकाला हुआ है। लेकिन क्या वो बसपा का समर्थन करते हैं? कई बार देखा जाता है कि जो संदीप वाल्मीकि है, बहन मायावती जी को भी सबसे बड़ा लीडर नहीं मानते। कई आपने वीडियो देखे होंगे। तो क्या नगर निगम के चुनाव में संदीप वाल्मीकि जी बसपा का समर्थन करेंगे? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो है वहां पर कैडर है, कैंडिडेट है, और बहुजन समाज में दो तरफा वोट हुआ है। आम आदमी पार्टी को भी जा रहा है और बसपा के तरफ भी जा रहा है, कुछ वोट कांग्रेस को भी और कुछ जो है भाजपा को भी। रही बात ये, भाजपा में भी कुछ जाटव नेता है दिल्ली में जो भाजपा के साथ है। तो बसपा सबको जोड़कर बहुजन समाज से कितना प्रतिशत वोट अपने पाले में कर सकता है, क्योंकि बहुजन समाज एक बहुत बड़ा समाज है और बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है। यह जरूरी नहीं कि पूरे का पूरे बहुजन समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को ही जाएगा। अब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के काबिलियत को
परखा जाएगा, देखा जाएगा कि दिल्ली के नगर निगम चुनाव में वो कितना वोट ले पाते हैं। कहने का तात्पर्य है मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर बसपा के कैडर भी बहुत ज्यादा है, बसपा को पसंद करने वाले भी और बहन मायावती जी का नाम जपने वाले भी बहुत हैं, परंतु उतना वोट मिलता नहीं है। तो क्या कारण है? वहां के जो भी स्थानीय नेता होंगे, चाहे वो मंगोलपुरी के, सुल्तानपुरी के, अथवा बहुत सारे और इलाके हैं जहां पे बहुजन समाज के लोग हैं, क्या बसपा के नेता वहां पहुंच रहे हैं? क्या वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं रात दिन? ये सब देख लिया जाएगा इस रिजल्ट में। 7 तारीख को जब रिजल्ट आएगा नगर निगम का, यानी 7 दिसंबर को, तब समझ में आ जाएगा कि बसपा का जनाधार दिल्ली में बढ़ा अथवा नहीं बढ़ा। जो भी हो, इस चुनाव के बाद सीधे 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और इस चुनाव को देखते हुए ही आगे की तैयारी हो पाएगी। मत प्रतिशत का इजाफा हुआ है या घटा है, यह 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को तय हो जाएगा। कहने का मतलब यह, बसपा के लिए भी अग्नि परीक्षा है। आम आदमी पार्टी तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के पास गुजरात में कुछ नहीं है, जो मिलेगा झोली में ही मिलेगा, कुछ है नहीं। अगर गुजरात जीत लेते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है, नहीं भी जीतते हैं तो विपक्ष बन जाते हैं, बहुत सारे विधायक जीत जाते हैं तो भी तो फ्री का ही मिला। तो अभी फिलहाल इस चुनाव में पूरे देश में बसपा के लिए ज्यादा चैलेंजिंग पोजीशन है, क्योंकि बसपा का ग्राफ पिछले दिनों गिरा है। अब ये ग्राफ को उठाना इनके लिए जरूरत बन चुका है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।